हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है, जिसका एक्सरसाइज 9.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, उसको हम लोग देखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हल कर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की जो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे क्षैतिज हवा में उड़ रही एक बैलून को देखती है, तो किसी क्षण उसका आँख का उन्नयन कोण जो होता है कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में उसका उन्नयन कोण जो होता है घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो इस दौरान उस गुब्बारा का तय की गई दूरी ज्ञात करना है। जैसे आप लोग को डायग्राम दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले डायग्राम को समझ लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? गुब्बारा है, और ये जो है ज़मीन से कितना हाइट पे है? यहाँ पे हाइट जो है कितना दिया हुआ है? मान लीजिए ज़मीन से ये जो है 88.2 मीटर पे ये गुब्बारा उड़ रहा है, और लड़की जो है मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी पे इसको देख रही है। तो यहाँ से वो देख रही है, यहाँ से वो देख रही है, यहाँ से वो देख रही है। और लड़की का हाइट कितना है? जो हाइट है वो कितना है? मान लीजिए 1.2 दिया हुआ है, तो हाइट जो है इसका 1.2 है। तो वो यहाँ से देखेगी, इसका उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा। तो ये जो है 60 डिग्री बनता है। आँख का उन्नयन कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से होगा, यानी ये जो है इतना उसका हाइट है, लड़की का हाइट है। तो यहाँ से वो 60 डिग्री पे देखती है। तो ये गुब्बारा है यहाँ पे। अब देखिए कुछ ही समय में क्या होता है, इसका आँख का उन्नयन कोण घट जाता है। तो जब ये गुब्बारा जो है ये क्या होता है, कुछ दूरी तय कर लेता है। क्या कर रहा है कि कुछ दूरी तय कर लेता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे लाएंगे, और ये जो है यहाँ से, ये जो है यहाँ से जो होगा यहाँ तक हो जाएगा। और ये जो है उसका उन्नयन कोण क्या होता है, बाद में घट के 30 डिग्री हो जाता है। ये जो होता है बाद में, ये पहले कितना रहता है? 60 रहता है, बाद में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाता है। कुछ ही समय में क्या होता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। तो ये जो पूरा हाइट है यहाँ से लेके इसका यहाँ तक हाइट कितना है? 88.2। और लड़की का हाइट कितना है? 1.2। ये जो है ये भूमि से है, लेकिन हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है। तो हम लोग निकालेंगे गुब्बारा की हाइट। गुब्बारा की ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो होगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये जो है 88.2 माइनस 1.2, ये जो है एक्चुअल हाइट हो जाएगा। क्योंकि ये तो लंबी लड़की है ना, तो इसका आँख यहाँ से उन्नयन कोण जो बन रहा है यहाँ से बन रहा है ना, यहाँ से बन रहा है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे गुब्बारा की जो ऊंचाई होगा एक्चुअल, वो क्या हो जाएगा? 88.2 में से 1.2 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा? 87 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हम लोग को ये निकल गया, यानी ये जो है हम लोग यहाँ से, ये जो है कहाँ से है? यहाँ से यहाँ 88, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो होगा ये क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ये जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो ये हम लोग निकाल लिए ये हाइट। तो ये भी क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे कि ये जो है ये हम लोग x मान लेंगे, और यहाँ से जो यहाँ, और ये जो है यहाँ से ये है y ले लेंगे। तो आप देखिए ये जो है हमारा ये निकल गया। अब ये एक्स वाई हम लोग इसको मान लिए, हम लोग ले लेंगे माना कि क्या है? ए बी बराबर, ए बी जो है वो क्या है? एक्स है, तथा ये जो हो जाएगा ए सी जो होगा ए सी बराबर वाई ले लिया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है? ये तय की गई दूरी निकालना है। यानी गुब्बारा पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था, यहाँ पे यानी यहाँ पे था। बाद में उसका उन्नयन कोण जो होता है घट जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये हम लोग को दूरी निकालना पड़ेगा। ये जो है BC निकालना पड़ेगा। तो BC निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो ये जो है BC निकालने के लिए, ये जो है हम लोग को ये दूरी निकालना है। तो BC निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ये जो है ये यहाँ से एक त्रिभुज जो है ADC में क्या है? ये हम लोग आधार निकाल लेंगे, ये जो पूरा आधार निकाल लेंगे, और फिर ये जो है त्रिभुज ये जो छोटा वाला है इस पर ये दूरी निकालेंगे। तो ये दूरी जो है निकालने के बाद ये बड़ा वाला में से घटाएंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABE में, ये जो है ABE में ले लेंगे। क्या है? tan कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और लंब कितना है? लंब जो है कितना है? इसका 87 है, यानी BE बटा में
बी बट्टा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी बट्टा में ए बी हो जाएगा। तो 60 का मान √60 √3 हो जाएगा, tan 60 का मान। और बी कितना है, 87 है, और ए बी कितना हम लोग लिए हैं, एक्स लिए हैं। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, 87 रूट, ये जो है नीचे आ जाएगा ना, बट्टा में √3 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ से निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ये जो है बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, tan 30 हो जाएगा। यहाँ पे tan 30 ले लेंगे, थीटा जो है 30 दिया है। फिर डी सी बट्टा में क्या हो जाएगा, पूरा ये ए सी हो जाएगा। तो ए सी वाई के बराबर है, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। और डी सी कितना हो जाएगा, ये दूरी होगा, ये तो यहाँ से है कितना है, 88 है, लेकिन हम लोग को ये निकालना है। तो ये ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 87। और ए सी कितना है, ए सी जो है हम लोग को नहीं दिया है, यहाँ वाई हम लोग माने हैं, तो वाई लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 87√3 हो जाएगा। गुना होगा तो 87√3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को ये वाई और एक्स निकल गया, तो तय की गई दूरी यानी गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी जो है क्या हो जाएगा, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी हम लोग क्या करेंगे, ए सी माइनस कर लेंगे, ए सी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी, या इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स, या वाई माइनस एक्स कितना है, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। बराबर क्या होगा, वाई है बराबर 87√3 माइनस कर लेंगे 87/√3, या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे ना, बराबर दे देंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, चाहे क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 87 है, बचेगा क्या, √3, इसके नीचे 1, और यहाँ 1/√3 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पे बराबर देके क्या करेंगे, 87, और ये लघुत्तम निकाल लेंगे, √3 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, भाग होगा √3 में तो √3 हो जाएगा, और √3 या √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना, फिर ये √3 का नीचे √3, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 87 और गुना 2 हो जाएगा, और बट्टा में √3 हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ √3 है। तो अब बराबर में क्या आ जाएगा, गुना करेंगे अगर यहाँ पे बराबर देखें तो क्या होगा, 87, 7 दूना 14, और 8 दूना 16 हो जाएगा, 174 आ जाएगा, 174। और ये √3 गुना हो जाएगा, √3 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, ये जो है √3 है। अब काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, और ये हो जाएगा 8 3 का 24, यानी फाइनल जो आंसर हो जाएगा 58√3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग जो है वो सीधा मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पे देखता है। तो वो कार जो है वो मीनार की ओर एक सामान्य चाल से चलता है। तो कुछ 6 सेकेंड बाद उस कार का जो अवनमन कोण होता है वो क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि वो जो कार है उसको जो मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग देखेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। तो सबको दिख रहा है, ये मान लीजिए क्या है, मीनार है, ये मीनार है, और यहाँ पे आदमी खड़ा है। तो एक कार जो है मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे वो कार जो है वो देखता है कितना, 30 डिग्री, आदमी जो है वो देखता है कितना, 30 डिग्री के कोण से, अवनमन कोण से, यानी वो नीचे की तरह देखता है। ये मीनार पे खड़ा आदमी जो है वो नीचे की तरह देखेगा, तो ये अवनमन कोण होगा। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये एकांतर कोण के योग से आप लोग को पता है। तो ये यहाँ पे देखता है, तो कार जो है यहाँ पे पहले यहाँ पे है, तो उसका अवनमन कोण जो है वो क्या होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो 6 सेकंड के बाद वो ये जो है मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का ये जो है पाद है, तो इधर आता है। तो 6 सेकंड बाद यानी कुछ है, तो उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, यानी यहाँ से जो है उसका, तो यहाँ से जो होगा इसका यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो हो जाएगा इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए ये जो है टाइम इसको कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकेंड लग रहा है। तो कह रहा है ये जो है दूरी निकालना है। तो ये क्या है, मीनार है,
मीनार है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है हम लोगों को, सिर्फ टाइम दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, दूरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया है, सिर्फ ठीकटा और क्या दिया है, ये जो है सेकंड दिया है और एक समान चाल से कर रहा है। तो जितना स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक आया है उतना स्पीड से यहाँ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि इसको हम लोग ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी और डी ले लेंगे, इसका नाम ले लेंगे। तो इसमें हम लोग को ये पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मान लेंगे, माना कि जो ये जो कार की जो स्पीड है यानी चाल है वो क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। मान लेंगे कि एक्स उसका कार का चाल है और तो ये जो हम लोग को दूरी निकल जाएगा। तो मान लेंगे यहाँ पे तो ये जो है ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो क्या होगा, जो दूरी होता है, दूरी बराबर क्या होता है, ए बी जो है बराबर होगा ए बी की दूरी, यहाँ पे ले लेंगे तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो गुना में समय तो चाल कितना है, एक्स है और समय कितना है, 6 है, तो 6x ये हो जाएगा ए बी की दूरी। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा दूरी इसका, यानी बी से सी की दूरी। तो बी से सी की दूरी निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे, माना कि बी से सी तक जाने में समय हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इसका जो समय है वो y मान लेंगे और चाल दोनों का जो है समान है, तो चाल जो होगा x हो जाएगा। तो BC जो होगा, BC की दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो होगा क्या, चाल गुने समय, यानी चाल कितना है, x है और समय कितना है, y है, तो ये XY हो जाएगा। तो ये हम लोग का दोनों का दूरी निकल गया, यानी ये जो होगा XY निकल गया यहाँ से यहाँ तक। इसका दूरी क्या हो गया, XY, और इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x ये हो गया और ये हो गया x, और ये हम लोग ले लेंगे h ले लेंगे। ये दूरी निकल गया, समय था, हम लोग इसका दूरी निकाल लिए, फिर ये दूरी हम लोग निकाल लिए और h लिए कि ये h है, माना कि ऊंचाई जो है वो h है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना ऊंचाई जो है क्या है, h है, तो h भी हम लोग को मिल गया। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इसका ये क्या निकालना है, समय निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पे x और ये जो है x नहीं रखेंगे तब भी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल जो है दोनों में बराबर होगा। तो यहाँ 6 और इसको सिर्फ y मान के भी हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल जो कार का है वो समान है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी x गुना हुआ है और यहाँ पे भी x गुना हुआ है, गुना इसमें भी x से हुआ है। तो अगर हम लोग इसको नहीं रखेंगे तब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को ऐसे करके बताया कि आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो अब देखिए ये हम लोग को निकालना है BC निकालना है। तो एक त्रिभुज ये और यहाँ पे ये जो है बड़ा त्रिभुज जो है, दोनों पे हम लोग निकालेंगे, यानी AC निकाल के अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है AB घटा देते हैं, ये पूरा में से इतना घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा। जब ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो हम लोग समय भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, 30 है, आधार ये जो है हाइट है और ये आधार पूरा ले लेंगे, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC बट्टा में AC, यहाँ से AC ले लिए। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। DC कितना है, h है, AC कितना है, 6h है, 6x है। फिर यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h जो होगा यहाँ पे, h जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो है ऊपर जाएगा, ये जाएगा इसके ऊपर बस यहाँ पे, यानी 6x बट्टा में √3 हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, एक से इधर नीचे आएगा तो h बराबर ये हो जाएगा 6x बट्टा में √3। अब हम लोग को h भी निकल गया, h का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज क्या है, ए नहीं है, यहाँ पे हम लोग लेंगे BCD में क्या है, tan कितना है, 60 है, बराबर DC बट्टा में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, या tan 60 जो है इसका मान कितना होता है, √3, और DC कितना है, DC h है। तो h का मान यहाँ पे हम लोग को मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग h को लिख लेंगे 6x बट्टा में √3 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ BC, इसके नीचे 1 हो जाएगा। तो ये देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो है इसके बटा में BC है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3
BC लिख सकते हैं ना। और यहाँ बराबर में क्या लिख सकते हैं 6x बटा में √3 लिख सकते हैं। यहाँ ये जो है √3 जो है इधर गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। यहाँ BC जो होगा वो 6x हो जाएगा बटा √3 और ये √3 जो है इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा यानी √3 हो जाएगा। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं BC जो है किसके बराबर हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा √3 और √3 3 हो जाएगा 3, तो ये 6x बटा में 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो BC जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए x क्या है, x क्या है, ये जो है चाल है, तो चाल जो है अब देखिए ये BC जो है ये इसका दूरी निकल गया, तो दूरी बराबर क्या है चाल गुने समय, चाल गुने समय, समय है। अब देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी हम लोग को निकालना है, ये क्या है ये जो है दूरी है, तो 2x यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे समय चाल हम लोग को कितना माने x माने हैं और यहाँ पे गुना में समय है, तो ये जो है जाके इधर भाग हो जाएगा, तो ये समय क्या हो जाएगा x से x कैंसिल, तो यहाँ समय क्या हो जाएगा, समय जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 ये सेकेंड है, 2 सेकेंड। तो यानी जो यहाँ से कार आप लिख सकते हैं कि कार को यहाँ तक पहुँचने में क्या हो जाएगा 2 सेकेंड टाइम लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पे x नहीं लेंगे तब भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको y मान के ये जो है समय जो है अगर इसको सबसे सिंपल से अगर बनाना है तो इतना हम लोग प्रोसेस नहीं करके डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो है 6x जो है ये समय है तो इसको भी हम लोग समय मान लेंगे y समय मान के और ये h मान के। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।